ईरान में बगावत की आग बुझी नहीं है, वो चिंगारी सुलगी हुई है और उससे हवा अमेरिका दे रहा है। ट्रंप सरकार जंग से पहले उस जगह हमला करना चाहती है जो अयातुल्ला अली खामेनी की सबसे बड़ी ढाल है और इसके लिए अमेरिका ने ईरान के बागियों से अपील की है और इनाम देने का वादा किया है। ईरान में प्रदर्शनकारियों को देखते ही सीधे गोली मार दी जा रही। सरकार के खिलाफ उठती आवाज को दबाने के लिए बीच सड़क मौत की सजा दी जा रही। ईरान में तख्ता पलट को रोकने के लिए बंदूक की पूरी ताकत झोंक दी गई। शवों की कतार लगी हुई है। ईरान के कुख्यात इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी की सत्ता को बचाने के लिए अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। IRGC की कुद्स फोर्स को लेकर बेहद खौफनाक हकीकत सामने आ रही है। इसके मुताबिक प्रदर्शनकारियों को जान से मारने के लिए कुद्स फोर्स और उसकी प्रॉक्सी ईरान की सड़कों पर उतर चुकी है। ईरान के इस्लामी शासन ने प्रदर्शनों को दबाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स बासिस की इमाम अली बटालियन को भी तैनात कर रखा है। इस वक्त IRGC के बंदूकधारी किसी को नहीं बख्श रहे हैं। जहां प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं उन्हें गोली मारकर ठंडा कर दिया जा रहा है। IRGC ने खामेनी की जान बचाने के लिए बागियों के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है, लेकिन अब अमेरिका IRGC की गर्दन दबोचना चाहता है। अमेरिका IRGC की फंडिंग की नस काटकर खामेनी के बचाव के आखिरी विकल्प को भी नेस्त नाबूद कर देना चाहता है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान में मौजूद प्रदर्शनकारियों से कहा है कि IRGC से जुड़ी जानकारियां शेयर करें। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने फारसी भाषा में ईरान के बागियों से ये अपील की है। इसमें लिखा गया है कि ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर पर खर्च की जाती है और इस धन का इस्तेमाल ईरान की जनता को दबाने के लिए किया जाता है। IRGC की वित्तीय सहायता को रोकने और इस हिंसा को समाप्त करने में हमारी मदद करें। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने IRGC की जानकारी देने के लिए इनाम भी रखा है। इसमें प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि IRGC की गतिविधियों के बारे में आपके पास जो भी सूचना हो हमें भेजें, आपको इनाम मिलेगा और पुनर्वास भी किया जाएगा। हालांकि अमेरिका ने इनाम की राशि का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस फैसले को ईरान में सीधे अमेरिकी दखल की तरह देखा जा रहा है। यानी अमेरिका ईरान पर हमला करने से पहले उसके पलटवार की बुनियाद को ही जमींदोज कर देना चाहता है। इससे ईरान को थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है। जैसे अगर हम देखें पिछले 9 साल में इन सीक्रेट इनपुट्स के बदौलत अमेरिका की CIA और मोसाद ने मिलकर ईरान के कम से कम 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार डाला। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के कम से कम 14 कर्नल ब्रिगेडियर जनरल्स को मार डाला। और इसी तरह से ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स कहाँ पर हैं, किस पहाड़ के नीचे सीक्रेट टनल है, इन खबरों को पाकर भी अमेरिका ने पिछले साल जून के महीने में जब 12 दिन का युद्ध हुआ था, बहुत ही सीक्रेट और अचूक बमबारी करके ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को ध्वस्त किया था। IRGC को ईरान दुश्मनों के खिलाफ प्रतिशोध की ताकत कहता है, लेकिन इसकी कुद्स फोर्स दुनिया के कई मुल्कों की दुश्मन बन चुकी है। एक जमाने में ईरान की इस एलीट फोर्स का सर्वोच्च कमांडर कासिम सुलेमानी हुआ करता था, जिसने हमास, हुती, हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी के साथ गठजोड़ कर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था। लेकिन 2020 में बगदाद के अंदर एक ड्रोन हमले में अमेरिका ने सुलेमानी को मार गिराया था। वहीं कुद्स फोर्स एक बार फिर अमेरिका की निगाह में चढ़ गया है। दरअसल पश्चिमी मुल्कों के लिए कुद्स फोर्स कई लिहाज से कुख्यात है। मिडिल ईस्ट में आतंकियों को, आतंकवादी संगठनों को ट्रेनिंग, हथियार और फंडिंग देने में कुद्स फोर्स का हाथ माना जाता है। कुद्स फोर्स का नाम कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिशों में आया है। 1994 में अर्जेंटीना के AMIA यहूदी केंद्र पर बम से हमला हुआ था, जिसमें 85 लोगों की मौत हो गई थी। 2011 में सऊदी अरब के राजदूत की अमेरिका में हत्या की साजिश का आरोप कुद्स फोर्स पर लगा था। इसके अलावा यूरोप, केनिया और लैटिन अमेरिका में हत्या और बम धमाके कराने के पीछे भी कुद्स फोर्स का नाम लिया जाता है। सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की हत्या की कोशिश का आरोप कुद्स फोर्स पर लगा था।
IRGC ईरान के मिलिट्री स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। ईरान की रेगुलर आर्मी को आर्तेश कहा जाता है, जबकि घरेलू सुरक्षा के लिए IRGC को तैनात किया जाता है। इस्लामिक क्रांति के वक्त 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी ने इसे एक अलग सैन्य बल के तौर पर स्थापित किया था, लेकिन इस वक्त ईरान के जो हालात हैं उसके बाद IRGC ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी है। IRGC के एक टेलीग्राम चैनल पर दावा किया गया है कि दोहा के उस होटल की पहचान कर ली गई है जहां अल उदैद अड्डे को खाली करने के बाद आतंकी अमेरिका के कमांडर और अधिकारियों को छिपा कर रखा गया है। IRGC अमेरिका के निशाने पर है। IRGC की एक गतिविधियों को अमेरिका नोटिस कर रहा है। जाहिर है ईरान के साथ जंग से पहले का ट्रेलर दिखाई दे रहा है। ईरान में खामेनी की बची कुची ताकत IRGC के भरोसे टिकी है और अमेरिका इस ताकत की जड़ें काट रहा है। टीम न्यूज नेशन, आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।